संविधान संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। ये एसआई सीजीपीएससी व्यापक के लिए महत्वपूर्ण है और ये जो भी वन लाइनर जो तथ्य दिए हैं ये पहले से एमसीक्यूज में आए हुए हैं, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, जिसे हम एक एक कर डिस्कशन करेंगे, जो आपके अभी वर्तमान में होने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिलाकर और कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये किया गया था 29 अगस्त 1947। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, वे है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना, ये सभी है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित है, जो रक्षा है ना, वैदेशिक मामले है और रेलवे, ये सभी किस में आते हैं? संघ सूची के विषय में आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का। देखिए, रेलवे पुलिस राज्य सूची में उल्लेख था। पंचायती राज विषय सम्मिलित है, ये भी राज्य सूची से संबंधित है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं, अर्थात भारत का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है, वो जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से संबंधित। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।